Hello, my dear children. I hope everyone is doing great. Today we are entering into the world of birds, and this is our new chapter, chapter number 6, birds. I know everyone likes birds, the colorful birds in the sky. So let's read more about them. What are we going to study in this chapter? Different kinds of beaks, their feet, claws, how do birds fly, the feather of the birds, and their nesting habits. Alright, so let's start. Birds are living things. Yes, birds are living things. They have life in it. They need food to stay alive. Because they are living things, तो उनको खाना भी चाहिए जिंदा रहने के लिए. Birds are of various colors and sizes. सारी birds एक जैसी तो नहीं है. Different colors की है, different sizes की हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी है. और उनके माउथ में कोई टीथ नहीं होते. They do not have teeth to eat their food. तो खाना कैसे खाती हैं? They pick up their food with the help of their beaks. Beak से उठाया and they use their beaks and claws to catch, hold and eat their food. क्लॉज से भी खाना उठाती हैं, बीक से भी खाना उठाती हैं और बीक से ही खाना खाती हैं. तो जो बीक्स हैं बर्ड की, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दस अ बीक सर्व्स बोथ एज अ माउथ एंड एज अ हैंड. अभी उनके हैंड्स तो नहीं है, तो बीक से खाना उठाती हैं, तो वो एक तरीके के उनके हैंड्स भी हैं और उनका माउथ भी है. तो बीक से ही खाना खाती हैं, टीथ नहीं होते. So let's study कि किस किस टाइप की बीक्स होती हैं डिफरेंट बर्ड्स की. Birds uses its beak to catch and eat food. Different birds have different types of beaks. हर different जो birds होती हैं उनके अलग अलग टाइप के beaks होते हैं. उनके शेप भी अलग अलग होते हैं. तो the shape of the bird's beak and its claws, उनके जो claws है, उनका जो feet है और उनका जो beak है, they are suited to the kind of food they eat. तो जिस तरीके का खाना बर्ड्स खाती हैं उसी हिसाब से उनकी बीक होती है, उसी हिसाब से उनके क्लॉज होते हैं. कुछ बर्ड्स होते हैं जो नट्स खाते हैं, कुछ होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, कुछ होते हैं जो छोटे वॉर्म्स को खाते हैं, कुछ ग्रेन्स को खाते हैं. तो डिफरेंट बर्ड्स की जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसी के हिसाब से उनके बीक्स और क्लॉज होते हैं. सो द बर्ड्स लाइक स्पैरोज, pigeon, peacocks and finches eat nuts and seeds. तो जो ऐसे birds हैं जो nuts और seeds खाते हैं, उनकी जो beak होती है वो small pointed होती है. क्यों होती है small pointed और very hard? ताकि वो nuts को तोड़ पाए. तो ऐसे करके वो हार्ड नट्स को जो है वो क्रश करते हैं अपनी छोटी सी बीक से, जो कि बहुत ही हार्ड और पॉइंटेड है. ऐसे टक 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 मार के दे हिट इट एंड क्रश ओपन द सीड्स एंड दे क्रश इट एंड देन दे ईट इट. Okay, so they have small, hard, pointed and horny beaks that help them to crush seeds and grains. Now, second type of birds ऐसी होती हैं जो फ्लैश खाती हैं, जो दूसरे छोटे एनिमल्स को खाती हैं, और उनके फ्लैश को टीयर करने के लिए उनको बहुत ही पॉइंटेड, ऐसा पॉइंटेड बीक चाहिए जिससे वो फ्लैश को टीयर कर सकते हैं. तो इट्स लाइक अ हुक. द बीक इज लाइक अ हुक. तो कौन सी बर्ड्स हैं ऐसी? ईगल्स, वल्चर, काइट्स एंड हॉक्स have strong, sharp and hooked beaks. एक हुक की तरह दिखती हैं, बहुत ही शार्प है, आगे से पॉइंटेड है और फ्लैश को कट करने में हेल्प करती हैं. It looks like a hook, curved होती हैं. The beaks help them to tear the flesh into small pieces. Since these birds catch small animals and feed on them, they are also called birds of prey या फिर preying birds. Birds of prey या preying birds. क्यों? क्योंकि ये दूसरे छोटे एनिमल्स को कैच करती हैं और खाती हैं. इनकी हुक्ड भी है, स्ट्रॉन्ग है और शार्प है. Now comes birds like parrot. Parrot की और ज्यादा छोटी सी कर्व्ड, बिल्कुल कर्व्ड बीक होती है. क्यों? बिकॉज जो पैरट्स हैं वो खाते हैं अनराइप
फ्रूट्स, बहुत हार्ड नट्स, जो जिसका हार्ड शेल होता है वो वाले नट्स, तो वो कैसे क्रैक ओपन होंगे, वो उसकी कर्व्ड बीक से, जो छोटी सी कर्व्ड बीक है उससे होंगे. सो द कर्व्ड बीक ऑफ अ पैरेट और अ पैराकीट helps to crack nuts and hard or unripe fruits. The curved beak also helps them to climb. तो जब ये चढ़ रहे होते हैं, जो इनकी कर्व्ड बीक है, जब ये ट्री पे चढ़ रहे हैं तो साथ में अपनी बीक को भी बाक में हेल्प कर, वो बाक में टक कर करके दे क्लाइम. सो जो इनकी कर्व्ड बीक है वो हेल्प करती है पैरट्स को या पैराकीट को क्लाइम करने के लिए, या फिर हार्ड और अनराइप फ्रूट्स एंड नट्स को क्रैक ओपन करने के लिए. नेक्स्ट कम्स अ वेरी शार्प पॉइंटेड बीक ऑफ अ वुड पेकर. क्यों? बिल्कुल शार्प, चिजल्ड, एकदम ऐसी पॉइंटेड और चिजल्ड बीक होती है. किस लिए? क्योंकि जो वुड पेकर है, इट कीप्स ऑन पेकिंग द वुड, द बार्क ऑफ द ट्री. वो ऐसे ऐसे करके अपनी बीक से जो बार्क है ट्री का उसको डिग करती रहती है. क्यों? क्योंकि उसको उसमें नेस्ट भी बनाना है और बार्क में जो वर्म्स है वो उसका फूड है, उसको बार्क में से वर्म्स को निकाल के खाना भी है. सो अ वुड पेकर हैज स्ट्रॉन्ग and chiseled shaped beak. It helps the bird to make holes in the trunk of the trees and take out insects. Okay, now comes the birds like ducks, goose. अब इस geese, इसमें क्या होता है, जो इनकी beak है वो बहुत ही flat और broad होती है. You must have seen in the cartoons Donald Duck. अब इनका जो ऐसे करके बिल्कुल फ्लैट बीक होता है, जो ऐसे ओपन होता है, इनके साइड में होल्स भी होते हैं. ऑलराइट, ये वाला बीक इनका फ्लैट क्यों होता है और होल्स क्यों होते हैं? क्योंकि जो ऐसी वाली बर्ड्स हैं वो वाटर में से, मड में से छोटी छोटी फिश या फिर वर्म्स या जो प्लांट्स हैं, वाटर प्लांट्स हैं, उसको खाती हैं. और जब वो खा रही होती हैं तो मडी वाटर उनके माउथ में आ जाता है, जो होल्स के थ्रू स्ट्रेन हो जाता है, छन जाता है. जो होल्स हैं इट एक्ट्स लाइक स्ट्रेनर्स. ऑलराइट, और जो उनका फ्लैट बीक है वो पानी को मड को डिग करने में हेल्प करता है, और उसमें पानी जब भर जाता है इट गेट्स स्ट्रेन्स आउट ऑफ द होल्स. So ducks and geese have broad and flat beaks. Their beaks have tiny holes on the sides. These tiny holes act as strainers. Ducks dig the mud near the pond to pick up worms, insects and water plants for their food. अब एक बर्ड होती है सनबर्ड, जिसकी बहुत ही पतली सी एक बीक होती है. क्यों? बिकॉज इट सक्स द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स. तो फ्लावर्स के नेक्टर को सक करने के लिए बहुत ही पतली ट्यूब लाइक बड़ी थिन बीक चाहिए है, वो होती है सनबर्ड के पास. सो birds such as sunbirds suck nectar from the flowers. They have long thin pointed beak, which help them to suck nectar. तो हमने कौन से टाइप का बर्ड्स की बीक करी? बीक्स ऑफ द nut eating or seeds eating birds such as pigeons, sparrows. See, pigeon, sparrow, peacock, finches. तो small hard pointed. फिर flesh eating या preying birds जिसका curved hooked beak होता है, बहुत ही strong flesh को tear करने के लिए. ऐसे बर्ड्स जैसे कि पैरेट हैं जो उसके बीक को हेल्प करते हैं, कर्व्ड बीक हेल्प करती है नट्स को ओपन करने के लिए या अनराइप फ्रूट्स को ओपन करने के लिए और क्लाइम करने के लिए. ऐसे बर्ड्स जिनको
होल डिग करना है बाग में, जैसे वुड पेकर, उसका बहुत ही चिजल्ड, स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक रहता है। डक्स जिसका ब्रॉड और फ्लैट बीक है, जिससे कि वो मडी वाटर या मड को ले सकती है अपने माउथ में, डिग कर सकती है, ले सकती है अपना खाना खाने के लिए। एंड सनबर्ड जिसका लॉन्ग थिन पॉइंटेड beak है to suck nectar from the plants. This is all about beaks. Let's move towards the feet and the claws now. अब जो birds का एक और important part है वो है उसके claws, वो है उसका feet. Different birds have different type of feet and claws. तो जैसे कि different birds के different beaks हैं, ऐसे उनके different feet और claws भी है जो different functions perform करने में help करता है. So birds have 2 feet, usually with 4 toes on each. तो किसी भी बर्ड के 2 फीट रहते हैं, जैसे हमारे 2 फीट हैं, बर्ड्स के भी 2 फीट हैं, तो दोनों फीट में 4 टोज होते हैं, यूजुअली 4 टोज ही होते हैं. और किस लिए हेल्प करते हैं ये फीट, ये क्लॉज बर्ड्स को? Feet and claws of the birds help them in walking, swimming, climbing, perching, and to hold and eat food. Alright, so इन सब चीजों में उनको वॉक करने में, उनको स्विम करने में, ट्री को क्लाइंब करने में, पर्च करने में. आई टेल यू व्हाट इज पर्चिंग. तो और अपना फूड को होल्ड करने के लिए और कई बार उसके हेल्प से ईट भी करने के लिए हेल्प करता है हमें हमारा बर्ड्स का feet या claws. Now preying birds such as eagles, hawks, vultures, इनका feet कैसा रहता है? अब क्योंकि इनको दूसरे एनिमल्स को कस के पकड़ना है, तो इनका जो फीट है, जो क्लॉ है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. और इतने स्ट्रॉन्ग क्लॉ को व्हाट डू वी कॉल? वी कॉल इट टैलेंस. वी कॉल इट टैलेंस. So the preying birds such as eagles and vultures have very strong and sharp claws. These claws help them to catch and hold their prey firmly. एक बार अगर इनके हाथ में इनका prey आ जाता है, it is very difficult for the prey to get away from the claws of eagle and vulture. Their sharp claws are called talons. Using these talons, they pick up small animals like rats, toads, etc. Rats को पकड़ते हैं, frogs को पकड़ते हैं. कई बारी तो eagles ऊपर से fish को water में देख लेती हैं और fish को पकड़ लेती हैं. और sometimes I have seen जो small rabbit भी अगर उनको कहीं दिखता है, so they hold that also. Now comes the perching birds. Perching birds जो हमें अपने आसपास दिखते हैं, pigeon हो गया, sparrow हो गया, crow हो गया. सो इनके जो फीट हैं दैट आर कॉल्ड पर्चिंग क्लॉज. अब इससे वो क्या करते हैं, जो ब्रांचेस हैं ट्रीज के, बहुत टाइटली होल्ड करते हैं ये क्लॉज से उन ब्रांचेस को, जिससे कि वो अपना बैलेंस बना पाते हैं उस ब्रांचेस पे बैठने के लिए, और उसी पर बैठे बैठे नाइट में सो भी जाते हैं और गिरते भी नहीं. सो दिस प्रोसेस, जो ये प्रोसेस है ऑफ होल्डिंग द ट्री ब्रांचेस वेरी फर्मली विद द क्लॉज एंड फीट्स, दैट इज कॉल्ड पर्चिंग. सो पर्चिंग बर्ड्स, एंड दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड पर्चिंग बर्ड्स. Perching birds such as crow, sparrow, pigeon, miners and parrots use their feet to hold onto tree branches to rest on. This act of the bird is called perching. This helps the bird to sleep at night without falling. Some birds use their feet for scratching the ground. अभी आपने कई बारी देखा होगा जो hen है, when it is walking on the ground, it keeps on digging, it keeps on scratching the ground. वो scratch करती रहती है ground को, कभी कभी उसमें से worms निकल आते हैं तो वो scratch करती है और worms को अपने beak से उठा लेती है, या scratch करती है grains, उसको देखते हैं तो grains उठा लेती है. So such birds, they are called scratching birds. Alright, so some birds use their feet for scratching the ground. These birds are called scratching birds. Hens and quails have sharp claws to dig the ground.
These birds can also walk and run on the ground. अब ये रन कैसे करती हैं? उनके जो feet हैं that are being made to run or walk on the ground, क्योंकि वो बहुत firmly अपना जो feet है वो ground पर जमा सकती हैं. Now few birds are those which can climb the bark of the tree, and those are called climbing birds like woodpecker and parrots. अब इनका जो feet होता है वो कैसा रहता है? इनके feet पर जो दो इनके claws हैं वो आगे की तरफ रहते हैं और दो पीछे की तरफ रहते हैं. अब इससे as you can see कि दो आगे की तरफ दो पीछे की तरफ, जब ये ऊपर चढ़ रहे होते हैं जो पीछे के दो क्लॉज हैं वो उनको पुश करते हैं और आगे वाले दो क्लॉज से वो क्लाइम करते हैं. तो पीछे से पुश करते हैं, आगे से क्लाइम कर सकते हैं. सो दे क्लाइम विद द हेल्प ऑफ देयर feet with their claws, and that's why they are called climbing birds. So climbing birds like woodpeckers and parrots use their feet to climb up. They have two toes pointing upward, two toes pointing downward. These toes help them to climb up to cling the bark of the tree. Alright, so now some birds that swim in water. वो कैसे swim कर पाते हैं? Because they have special feet which is called webbed feet. So water birds such as ducks and swans have webbed feet. अभी webbed feet क्या होती है? As you can see in the picture कि ये जो इनके toes हैं इसके बीच ये joined होते हैं skin के through. सो क्या होता है कि टोज होते हैं, इस टोज के बीच में स्किन होती है और ये टोज आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और जो ये स्किन बीच में होती है इट हेल्प्स टू पुश द वाटर बैक और उससे ये बर्ड्स जो है स्विम कर पाती हैं. सो दे हैव 3 toes in front, 1 toe at the back, and the 3 front toes they are joined by skin which is called web. This help to push the water back while swimming. All right. Now comes wading birds. What are wading birds? अब आपने देखा होगा कि कुछ birds ऐसी होती हैं जैसे कि crane, flamingos. They can walk through the water. वाटर में चल लेती हैं. कैसे? इतनी पतली पतली थिन लंबी लंबी उनकी लेग्स होती हैं, लॉन्ग लेग्स होती हैं और उनके जो फीट होता है, क्लॉज होते हैं, वो थोड़े फैले हुए होते हैं जिससे वो वाटर में अपना फीट को अच्छे से रख सकती हैं और चल सकती हैं. सो wading birds such as cranes, herons can walk through water, and when they walk through water, this process is called wading. They have thin long legs with wide spread out toes. Now let's scratch our brain a little bit and revise what have we done till now. You have to choose the correct option. So woodpecker or parrot has strong chisel shaped beak. A woodpecker has it to cut, to make holes in the bark of the tree. A hen or a woodpecker has sharp claws to dig the ground. Scratching birds have those type of claws, so it's a hen. Wading birds or climbing birds have long thin legs with spread out toes. Wading birds to walk through the water. Now comes we have done about the beaks, we have done about the claws. Now the next part of the bird, wings. So wings help them to fly. Alright, so हर बर्ड का जैसे एक डिफरेंट बीक है, डिफरेंट क्लॉ है, ऐसे ही उनके डिफरेंट विंग्स भी हैं. सो लेट्स लर्न अबाउट देम. बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर. दे फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स. अपने पंखों से वो उड़ते हैं. दे हैव वेरी लाइट बॉडी मेड अप ऑफ हॉलो बोन्स एंड थिन प्लेट्स. उड़ते कैसे हैं? अगर बहुत भारी भारी होंगे नहीं उड़ पाएंगे, हेवी थिंग्स कैन नॉट फ्लाई, नीचे आ जाएंगे तो जो उनकी बोन्स हैं वो हॉलो होती हैं, अंदर से बिल्कुल खाली होती हैं. उससे क्या होता है, उनकी बॉडी जो है वो लाइट वेट की होती है ताकि वो
एयर में, हवा में फ्लाई कर पाए। द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज वेल अडेप्टेड फॉर फ्लाइट। उनकी बॉडी ऐसी बन चुकी है, ऐसी है कि वो हवा में उड़ सकते हैं। उनकी पूरी बॉडी उनको हेल्प करती है फ्लाई करने में। उनकी जो बोन्स हैं वो हॉलो हैं, उनका जो टेल है वो उनको हेल्प करता है, जो विंग्स हैं वो हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं? सो द बॉडी इज शेप्ड लाइक अ बोट विच हेल्प्स इट टू कट थ्रू एयर। उनकी बॉडी एक बोट की तरह है। जैसे बोट जो है वो वाटर के थ्रू जा सकती है, वाटर को कट करके आगे जा सकती है, सिमिलरली जो बॉडी ऑफ अ बर्ड है वो एयर को कट करके आगे जा सकती है। अब जिस तरीके से एक बोट में यहां पर एक रडार होता है जिससे वो डायरेक्शन चेंज होती है बोट की, उसी तरीके से बर्ड के पास क्या है डायरेक्शन चेंज करने के लिए? उसकी टेल है, बर्ड की टेल है। सो अ बर्ड्स टेल एक्ट लाइक द रडर ऑफ अ बोट। It helps the bird to change its direction while flying. Bird सीधा सीधा चल रही है, एकदम से ऐसे मुड़ जाती है, एकदम ऐसे मुड़ जाती है। कैसे? With the help of its tail. When a bird starts to fly, it makes two types of strokes with its wing. कैसे? हम कैसे bird का action करते हैं? ऐसे ऐसे ऐसे। तो upward stroke, downward stroke, upward stroke, downward stroke, और slowly bird flies. So these strokes are called upstrokes and downstrokes. Upstroke क्या करता है? It lifts up the body of the bird in the air, and downstroke it helps the bird to come down. All right. Now when the bird remains in the air for long time, अभी उड़ रही है और बहुत देर से हवा में है, तो क्या होगा? It glides. तो अपने जो विंग्स हैं उसको एकदम स्ट्रेट कर लेती है, ग्लाइड करती है, और वापस उड़ने के लिए अगेन इट स्टार्ट्स फ्लटरिंग and flapping its wing. So when the bird remains in the air for a long time, it glides and flap its wings. कुछ birds ऐसी भी हैं which cannot fly. Those are called flightless birds like ostrich, rhea, emu, penguin and kiwi are some flightless birds. So as you can see, this is an upstroke, and when it coming down, that's called downstroke. A bird flies with upstroke and downstroke respectively. Now comes the feathers of the birds. जो bird की body पे feather हैं, पूरी बॉडी पर एक टाइप के फेदर नहीं है। कहीं पे बड़े फेदर्स हैं, स्ट्रॉन्ग फेदर्स हैं, कहीं पे बहुत सॉफ्ट फेदर्स हैं, एकदम कॉटन के जैसे हैं। कहां कहां पर हैं, वो क्या क्या करते हैं? लेट्स सी। अ बॉडी ऑफ द बर्ड इज कवर्ड विथ स्मॉल फ्लफी फेदर्स विच कीप देम वार्म। बर्ड्स हैव 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स: बॉडी फेदर्स, डाउन फेदर्स एंड फ्लाइट फेदर्स। कौन से? बॉडी फेदर, डाउन फेदर एंड flight feathers. So body feathers क्या होते हैं? It covers the body of the bird. Down feather are fluffy and soft. They keep their body warm. जो down feathers हैं वो fluffy होते हैं, soft होते हैं, जो bird की body है उसको warm रखते हैं. Flight feathers, they are long and strong and helps the bird to fly. वो कहाँ पर होते हैं? Wings पे. जो wings पे feathers हैं वो लंबे लंबे, कई बारी जब बर्ड्स फ्लाई कर रहे होते हैं तो उनका वो लंबा सा फेदर गिर भी जाता है नीचे। मैं तो बचपन में व्हेन आई वाज ऑफ योर एज आई यूज्ड टू कलेक्ट देम अ लॉट। पार्क में जाती थी, मुझे फेदर्स मिलते थे, फ्लाइट फेदर्स ही होते थे वो, मुझे काफी टाइम बाद पता चला। तो आई यूज्ड टू कलेक्ट देम। आई हैड अ गुड कलेक्शन ऑफ ईगल फेदर्स mainly and pigeon feathers. So all of them are very strong and helps the bird to fly. Flight feathers are long and strong feathers. They are present on the wings and the tail, and they are meant for flying. So these are all the type of feathers: body feather, flight feather and down feather.
अ हमिंग बर्ड, इतनी सी, सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटी बर्ड होती है हमिंग बर्ड. अ हमिंग बर्ड कैन फ्लैप इट्स विंग्स 90 टाइम्स इन 1 मिनट. 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हैं और वो 60 सेकेंड्स में 90 टाइम्स अपना विंग्स को फ्लाई कर सकती है. इतना ज्यादा वो अपने विंग्स को फ्लटर करती है. अब हर एक बर्ड जो है उसको रहने के लिए एक हाउस चाहिए. उसके हाउस को क्या बोलते हैं? नेस्ट. हर बर्ड अपने टाइप का एक डिफरेंट हाउस बनाती है. जैसे हम अपने लिए अलग अलग टाइप का हाउस बनाते हैं, सबके हाउस सेम तो नहीं होते. इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेस्ट हैं. मोस्ट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स. बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट एट अ सेफ प्लेस. सेफ प्लेस पे क्यों? ताकि उनके एग्स जो हैं वो सेफ रहें. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट यूजिंग डिफरेंट मटेरियल सच एज लीव, स्ट्रॉ, ट्विग, हेयर, कॉटन. तो बहुत स्मार्ट होती हैं बर्ड्स. किस किस से अपनी नेस्ट बना सकती हैं? लीव से, स्ट्रॉ से, ट्विग से, हेयर से, कॉटन से, वूल से, थ्रेड, पेपर एंड पेबल्स. द एग्स आर लेड इन द नेस्ट. नेस्ट में जो बर्ड्स हैं वो एग्स देती हैं. आफ्टर सम टाइम एग्स हैच and baby bird comes out. When the baby birds are big enough, जब वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो खुद फ्लाई कर सकते हैं, then they leave their nest and fly. Birds keep their young ones safe in the nest. जैसे हम अपने हाउस में सेफ रहते हैं, बर्ड्स के जो बेबीज हैं वो उसमें सेफ रहते हैं अपने नेस्ट में. Let's peep into the nest of some birds. चलिए देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेस्ट कौन से हैं. Pigeons, वो यूजुअली बिल्डिंग्स में अपने नेस्ट बिल्ड करते हैं, विंडोज पे, टेरेस पे, स्टोर में. ऑलराइट, सो पिजन मेक देयर नेस्ट ऑन विंडोज. दे यूज बिट्स ऑफ स्ट्रॉ, लीव्स, पीसेस ऑफ क्लॉथ, फेदर्स, थ्रेड एटसेट्रा. सो एक जो सबसे नॉर्मल टाइप का नेस्ट हम देखते हैं, सबसे कॉमन, दैट इज अ पिजन नेस्ट. नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग नेस्ट है जो टेलर बर्ड बनाती है. एज द नेम सजेस्ट, टेलर बर्ड. व्हाई? बिकॉज वो इतना ब्यूटिफुली अपने नेस्ट को टेलर की तरह स्यू करती है. बड़ी बड़ी लीव्स लेती है, उन लीव्स को आपस में ज्वाइन करती है और अपनी पतली सी बीक से, जो कि वो उसको नीडल की तरह यूज करती है अपनी बीक को, और ट्विग से वो अपने जो ग्रास होती है, जो ट्विग्स होते हैं, अपने बीक को यूज करती है थ्रेड की तरह, नीडल की तरह. ट्विग्स को यूज करती है थ्रेड की तरह और लीव्स को आपस में स्टिच करके अपना नेस्ट बनाती है. सो द टेलर बर्ड यूजेस लार्ज लीव्स टू मेक इट्स नेस्ट. It sews large leaves together to make its nest, as you can see in the picture. It uses its sharp beaks like sewing needles. It uses dried grass, cotton, wool, etc. to make the nest cozy and comfortable. जब leaves को sew कर दिया, उसके अंदर कॉटन भर देती है, कुछ वूल भर देती है, ड्राई ग्रास भर देती है, ताकि उसका जो नेस्ट है वो वार्म रहे, कोजी रहे और उसके बेबीज कंफर्टेबली वहां पे रहे. नाउ वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग नेस्ट इन द नेचर इज ऑफ वीवर बर्ड. टेलर बर्ड अपने नेस्ट को स्यू करती है, वीवर अपने नेस्ट को वीव करती है, जैसे आपकी दादी या आपकी मम्मा स्वेटर वीव करती हैं, राइट? तो अ वीवर बर्ड यूजेस इट्स बीक टू वीव लीव्स, ग्रास एंड ट्विग्स टुगेदर फॉर मेकिंग अ वंडरफुल नेस्ट. अगर कभी आप वीवर बर्ड का नेस्ट देखोगे, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये एक बर्ड ने बनाया है, ऐसा लगेगा ये किसी टेलर ने बनाया हुआ है या किसी ह्यूमन बीइंग ने बनाया है. इतना इंटरेस्टिंग नेस्ट एक वीवर बर्ड बनाती है. द नेस्ट हैज टनल लाइक ओपनिंग. तो क्या करती है वीवर बर्ड? ग्रास लेती है, ट्विग्स लेती है, वूल लेती है, लीव्स लेती है, सबको साथ में वीव करके कितना ब्यूटीफुल सा नेस्ट बनाती है और उसमें घुसने के लिए एक टनल टाइप ओपनिंग छोड़ देती है. तो उसके अंदर घुस के अपने एग्स देती है और उसके अंदर, टनल के अंदर घुस के एक बहुत ही सुंदर
warmth अंदर उन्हें मिलती है. The nest has tunnel-like opening at the bottom through which the bird enters the nest. This is the weaver bird's nest. जो woodpecker है वो जो ट्री है उसमें होल डिग करके अपने बीक से वहां पर अपना नेस्ट बिल्ड करती है ट्री की बाक में. उस ट्री की बाक में वो कुछ ड्राई लीव्स रख देती है या फिर कुछ कॉटन या ट्विग्स रख देती है टू मेक द प्लेस वार्म. So a woodpecker pecks a tree trunk with its beak to make a hole. This hole is used as a nest and chips of wood are used to make the nest cozy and warm. penguins तो रहती हैं बहुत ही ऐसे रीजन में जहाँ बहुत स्नो होती है और जहाँ बहुत स्नो है वहाँ पे लीव्स या ट्विग्स ये सब तो नहीं मिलते. वहाँ क्या मिलते हैं? पेबल्स मिलते हैं. So what do this penguin do is that it makes a nest with the help of pebbles and some small bones. वो bones जो हैं वो fish की हो सकती हैं, right? तो penguins live in very cold places. Since it is difficult to find twigs, grass or straw in such places, penguins collect few pebbles and bones to make their nest on ground. Now एक बर्ड है कुकू, कोयल, विच इज वेरी क्लेवर बर्ड और बहुत ही लेजी बर्ड भी है. तो कुकू इज अ लेजी बट क्लेवर बर्ड. वाई इज इट अ लेजी बर्ड? बिकॉज इट डज नॉट मेक इट्स नेस्ट. वो बनाना ही नहीं चाहती अपना नेस्ट. उसके जो एग्स हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं और क्रो के भी जो नेस्ट होते हैं एग्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं. तो वो क्या करती है चुपके से अब क्रो के नेस्ट में अपने एग्स ले कर देती है और क्रो को पता ही नहीं चलता कि वो मेरे एग्स नहीं है. तो जो मदर क्रो होता है वो कुकू के एग्स को भी उनका भी टेक केयर करता है और जब वो हैच होते हैं तब क्रो को पता चलता है कि इसमें से 2 एग्स तो मेरे है ही नहीं, वो तो कुकू के हैं और फिर कुकू उनको अपने साथ लेकर फ्लाई कर जाती है. हाउ क्लेवर इज दैट? ऑल राइट, सो वी हैव लर्न्ड मेनी न्यू टर्म्स इन दिस चैप्टर. Talons, sharp claws of flesh-eating birds. Perching, the act of bird when it settles and rests on horizontal branch of a tree. Points to reflect. Birds are of various colors and sizes. Birds do not have teeth to eat their food. Different birds have different kinds of beaks. Different birds have different kinds of feet and claws to protect themselves and move about. The claws of the birds help them to catch, hold and eat food. Most birds build nests to lay eggs. Birds build their nest on a safe place. Let's assess ourselves and see what have we learned in today's lesson. Ducks and goose have flat and broad beaks. Using talons, this bird picks up small animals such as rats and toads. This is an eagle. Which of these is a wading bird? Crane is a wading bird. It can walk through the water with the help of its spread out claws. This bird uses its beak like needle to sew leaves with threads. That a tailor bird. Fill in the blanks. A parrot has strong curved beak. Dash and dash are perching birds. Crow and pigeon. Sharp claws of flesh-eating birds are called talons. Water birds such as ducks and swans have webbed feet. Birds build nests to lay their eggs. Now these are few questions that you have to answer in your notebook yourselves. We can discuss it in short here. How do birds eat? Birds eat with the help of their beaks. What are perching birds? Perching birds are the birds which have claws with the help of their claws they can rest on the horizontal branches. Name any two, crow and pigeon. What are scratching birds? The birds that have claws meant for scratching the ground. Name any two, hens and
the other one you are going to find for yourself. What kind of beaks do ducks have? Flat, broad beaks with holes at the side. How do penguins make their nest? Penguins make their nest with the help of pebbles and bones. Now these are some fun based questions that you can do with the help of your parents, with your family, with your friends, on your own, and have fun with the chapter. So you can feed the birds. What you can do is put some bajra, some grains in your balcony, or you can just put them in the garden, spread them in the garden. Birds come and eat the grains. Also you can put some water in the bowl in your balcony, and birds can have it. Now let's gobble up bird's nest. So there is a recipe by which you can make a bird's nest, not a real nest but an eating nest, with the help of some mashed potatoes or grated onions. So just read the instructions and make it with the help, make this dish with the help of your mama and or your father, and you can just eat it. Now go for a bird bowl. Eating isn't all what birds do. Birds do a lot of things. They bath, they do a lot of things. So you can go to a bird sanctuary if there is any in your city, and watch all what all things birds do, and have fun with this chapter. I hope you have learned a lot more facts about birds, about the parts of their body, and have known many new things about birds. That's all in today's session. Keep learning, keep shining. Bye bye.